नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम गायत्री महामंत्र के बारे में एक ऐसी जानकारी देंगे कि गायत्री महामंत्र जिसमें असीम शक्ति छिपी हुई है। इन 24 अक्षरों में सभी उपनिषदों का अमृत भरा हुआ है। मित्रों, 1923 में जर्मनी के कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे मनुष्यों का निर्माण किया था जो मनुष्यों की भांति चलते फिरते थे, बैठते उठते थे, यहाँ तक कि वह पिस्तौल से सही निशाना भी लगा देते थे। और यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो बहुत कुछ प्रश्नों के उत्तर वो सही भी देते थे। इसका उन्होंने बर्लिन में एक विज्ञान की प्रदर्शनी में उसका एक डेमो वहाँ पर रखा हुआ था और लोगों को दिखाया था। यह शब्द क्या था? यह सब कुछ क्या था? एक शब्द विज्ञान का खेल था। जैसे शब्दों का उच्चारण वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता था, वह पुतले वैसे ही काम करते थे। इस बात का बताने का हमारा तात्पर्य यही है कि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उन मंत्रों से जो ध्वनियाँ, जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो तरंगें उन शक्तियों से जाकर के मिलता है और फिर वो शक्तियाँ हमें उस तरीके से प्राप्त होती हैं। इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने कई वर्षों तक शोध किया है और शोध करने के पश्चात में उन्होंने इन मंत्रों में विलक्षण शक्तियाँ पाईं और फिर उन्होंने उनका अनुभव किया और फिर जनमानस तक उसको परोसा। बहुत पहले जब विज्ञान इतना ज़्यादा नहीं था, तब कई चीज़ों में हमें बड़ा अंधविश्वास होता था कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक संत दूसरे संत से जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उससे वो बातचीत कैसे कर सकते हैं। महाभारत में संजय ने किस प्रकार से युद्ध पूरा देख लिया, लेकिन धीरे धीरे जब विज्ञान बढ़ा और जब टीवी आया तो हमें समझ में आया कि टीवी के माध्यम से एक जगह से कोई कार्यक्रम प्रसारित होता रहा, पूरे विश्व में देखा जा सकता है। इसके बाद मोबाइल आए
तो मोबाइल के माध्यम से पता चला कि कोई भी व्यक्ति की कितनी भी दूरी हो वो उस दूरी पर बात कर सकता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आपके पास यदि मोबाइल है तो आप जिस नंबर को डायल करेंगे वो उसी नंबर पर आप बात कर सकते हैं। यानी कि जो नंबर आपने डायल किए उनकी जो फ्रिक्वेंसी चलती है वो वहाँ जा कर के उन्हीं पर टकराती है और उस नंबर पर घंटी बजती है। इसी प्रकार से जब मनुष्य किसी मंत्र का जाप करता है तो वो ध्वनियाँ उस जगह पर जा कर के टकराती, यानी उस शक्ति के पास में जा कर के टकराती हैं। तो जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो शक्तियाँ वहाँ जा कर के टकराती हैं और फिर व्यक्ति को वो सब कुछ प्राप्त होने लगता है जो उन मंत्र की शक्तियों में समाहित है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का मंत्र है। हर एक मंत्र का अपना एक अलग अलग महत्व है कि उसके जपने से व्यक्ति के अंदर क्या क्या बदलाहट आती है। आज हम उस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि उन 24 अक्षरों का अर्थ क्या होता है। उसका एक ही शब्द जो है बुद्धि, यदि उसको ही यदि सही तरीके से समझ लिया जाए तो व्यक्ति को मानव से महामानव और देव मानव बनने में देर नहीं लगती है। ओंकार एक रिस्पेक्टेड है। जितने भी मंत्र हैं उन सब में पहले ओम लगाया जाता है। ओम समस्त परमात्मा यानी जो पूर्ण है उसका स्वरूप है। ओम की उत्पत्ति वहीं से हुई, इसलिए ओम को सम्मान के रूप में हर एक मंत्र के पहले लगाया जाता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र में सबसे पहले ओम लगाया जाता है। इसके बाद में भूर भुवा स्वाहा, ये जो 3 शब्द हैं ये पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग के मध्य का जो भाग है। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखते हैं, जब हम इसका जाप करते हैं तो उसका अर्थ होता है, भू का मतलब होता है स्थूल शरीर, भुवा सूक्ष्म शरीर, स्वाहा कारण शरीर। तो ये 3 हमारे शरीरों पर प्रभाव डालता है। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसके 3 शक्तियाँ उसकी जागृत होती हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शक्तियाँ उससे जागृत होती हैं। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है वो बहुत बड़े तांत्रिक से भी कम नहीं होता है। उसको इतनी सिद्धियां वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं जो एक तांत्रिक कई तपस्या करने के बाद भी नहीं प्राप्त कर पाता है। तो ये अर्थ होता है भूर भुवा स्वाहा का। इसके पश्चात आता है तत्। तत् का अर्थ होता है वह सवितु प्रकाश और ऊर्जा से ज्ञान और वर्चस्व से ओतप्रोत परमेश्वर, वरेण्यम यानी श्रेष्ठ, भर्ग तेजस्वी विनाशक, देव दिव्य, इन 4 शब्दों में परम ब्रह्म परमात्मा के उन गुणों का वर्णन है जिन्हें अपनाने का प्रयत्न करना हर अध्यात्मवादी के लिए, उसकी प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। सविता यानी सूर्य, प्रातःकालीन स्वर्ण में सूर्य को कहते हैं। वरेण्यम यानी श्रेष्ठ, चुनने योग्य, स्वीकार करने योग्य, वरिष्ठ। भर्ग, वरेण्यम
यानी वर्ण करने योग। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके अंदर किस चीज़ को हमें धारण करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, यानी उसके अंदर अच्छे और बुरे करने की पहचान आ जाती है। यदि आप कहीं कार्यरत हैं और वहाँ आप कामचोरी करते हैं, या आप कुछ रुपयों के लेन देन में हेरा फेरी करते हैं, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएं, तो उन चीज़ों से, उन भ्रांतियों से वह व्यक्ति को निकालता है। उसके अंदर एक श्रेष्ठता आती है। जैसे कि माँ गायत्री का जो वाहन है वो हंस है। हंस क्यों है? हंस की प्रवृत्ति क्या होती है? वो सिर्फ मोती चुंगता है। उसके सामने दूध में यदि पानी मिला करके रख दिया जाए तो वो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। यानी वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, बुरी चीज़ों को छोड़ देता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है उसके अंदर धीरे धीरे ये प्रवृत्ति आना प्रारंभ हो जाती है। उसे अच्छे या बुरे की पहचान होना प्रारंभ हो जाती है। यानी फिर वह वही चीज़ों को धारण करता है, उन्हीं चीज़ों को अपनाता है जो उसको जीवन में अपनाना चाहिए। किसी प्रकार का व्यसन करता तो छूट जाता है, किसी प्रकार के कोई गलत कार्य करता तो उसे लगता है यह कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करता तो उसे उसके रिजल्ट पता होता है कि हम यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन फिर भी वो करता है। लेकिन गायत्री का साधक फिर ये सब चीज़ें नहीं करता। भर्ग, भर्ग शब्द का अर्थ होता है तेजस्विता का बोध देता है। इसमें प्रतिभा, साहसिकता, तत्परता, तन्मयता जैसे तत्वों का समावेश है। भर्ग में एक भाव भी आता, भर्ग आने भूनना, जो भूंज देता है। यानी जो हमारे अंदर की समस्त बुराइयों को खत्म कर देता है। भूनना यानी भून देता है, यानी नष्ट कर देता है। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र को जपता है तो जो भर्ग शब्द आता है वो व्यक्ति के अंदर की समस्त बुराइयों को खत्म कर देता है। इसके उपरांत जो चौथी बात आती है वो देव, यानी जो व्यक्ति गायत्री का जाप करता वो देवता तुल्य हो जाता है। देवश्य, देवता के समान, देने वाला, वो लोगों को अपना ज्ञान देता है। उसके अंदर एक श्रेष्ठता आ जाती है। धीमहि, धीमहि का मतलब होता है धारण करना, अच्छी चीज़ों का धारण करना, बुरी चीज़ों का परित्याग कर देना। तो जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है वो अच्छी चीज़ों को ही धारण करता है। गायत्री के अंतिम 3 चरण जो हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें समस्त प्राणी जगत का धी छुपा हुआ है। यानी समस्त प्राणी जगत के कल्याण की बात कही गई है, स्वयं के कल्याण की बात नहीं। इसमें समस्त प्राणी जगत के कल्याण की बात है कि हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाए, सन्मार्ग की ओर हमें प्रेरित करे। तो ये जो शब्द हैं, जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो इसका यह तात्पर्य होता है कि वो हमें अच्छी चीज़ें धारण कराता है, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, हमारे अंदर की बुराइयों को भूंज देता है, नष्ट कर देता है। और वरेण्यम यानी वर्ण करना, अच्छी चीज़ों का व्यक्ति वर्ण करता है। तो ये सारी चीज़ें गायत्री मंत्र देती है। तो जब हम गायत्री मंत्र को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जब जपते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी चलती है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो एक प्रकार की तरंग चलती है और उन वो तरंगों से टकराते हुए जाता है। तो व्यक्ति के अंदर 24 ग्रंथियाँ होती जो कि सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं।
जैसे जानवर रहते हैं उसमें 1 या 2 ग्रंथि जागृत होती हैं, खाना, उनको भूख लगती है, पेट और प्रजनन। लेकिन व्यक्ति की कुछ ग्रंथियाँ और जागृत होती हैं, जिसके अंदर विवेक भी आता है, सोचने समझने की शक्ति भी उसके अंदर होती है। लेकिन उसके अलावा बाकी की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर उन 24 ग्रंथियों पर कंपन करता है, और जब वो कंपन करता है तो उनमें से यदि कोई ग्रंथि थोड़ी सी ढीली होती तो बड़ी जल्दी खुल जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी सी उम्र में भी इतने बढ़िया प्रवचन करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। उनकी वो ग्रंथियाँ जागृत हो जाती हैं। कई लोगों को बहुत सारा ज्ञान वृद्धावस्था में प्राप्त होता है। पहले उन्हें उस चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता, लेकिन इसके बाद में अचानक जब वो कोई साधना उपासना करते हैं तो उनके अंदर वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, यानी वो ग्रंथि उनकी खुल जाती है। तो उन ग्रंथियों में मनुष्य की जो 24 ग्रंथियाँ हैं उनमें सारी की सारी वो चीज़ समाहित हैं कि वो ग्रंथियों को यदि जागृत कर लिया जाए तो वो एक अवतारी पुरुष बन जाता है। तो अवतारी पुरुष बनने के लिए इस मंत्र का जाप करने से जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है तो फिर उसके अंदर धीरे 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 ये सब प्रवृत्तियाँ आना चालू हो जाती हैं, और वो धीरे धीरे एक अध्यात्म की एक अलग दिशा में चल पड़ता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके जपने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। उसकी अनेक कष्ट कठिनाइयाँ वैसी दूर हो जाती हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है, कई लोगों को बड़ी जल्दबाजी होती है और कई लोग सोचते हैं कि हमने 2 दिन जाप किया, 3 दिन जाप किया और उसके बाद हमको इसका फल मिल जाए। तो इतने जल्दी नहीं मिलता है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए समय लगता है। किसी भी बीज को यदि आप बोएंगे तो उसको समय लगता है। बीज को पेड़ बनने में और पेड़ के बाद उसमें फल लगने में समय लगता है। तो इसी प्रकार से आप जब साधना करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा समय लगता है। तो आप इसे अपनाएं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये चीज़ें तो आपकी धीरे धीरे समाप्त होते हुए चली जाएंगी। कुछ चीज़ें तो आपके अंदर वैसे ही आ जाएंगी। आपकी बुरी आदतें छूट जाएंगी। आपके अंदर अच्छे और बुरे की समझने की शक्ति आ जाएगी। आप दूसरों के अंदर की बात को भी समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि आपके समक्ष बैठा है और आप आंख बंद करके यदि गायत्री मंत्र मन ही मन जपते हैं और फिर उसके बाद में उसके बारे में सोचते हैं तो आप उसके बारे में क्या घट रहा है, वो इस समय क्या सोच रहा है, वो आपको पता चल सकता है। ये इतना अद्भुत मंत्र है। तो मित्रों, इस मंत्र के बारे में हमने आज आप लोगों को कुछ जानकारी दी और इन 24 अक्षरों के बारे में बताया और इसे क्यों सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है उसके बारे में हमने जानकारी दी। आशा है आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।